पहले हमने करा कंपेरेटिव बैलेंस शीट, अब हम कर रहे हैं कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमनली नोन एज कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट में हमने कंपेयर करे बैलेंस शीट आइटम्स, यहां पे हम कंपेयर कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स। सारे इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, बट गिवन अ चॉइस, अगर पेपर मैं सेट कर रहा हूं तो मैं क्वेश्चन दूंगा कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे। सबसे इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट यही है। बैलेंस शीट में मोस्टली आपको क्वेश्चन ही बैलेंस शीट की फॉर्मेट में दे रखा होता है। इनकम स्टेटमेंट में मोस्टली आइटम्स गिवन होते हैं। आपको प्रॉपर फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट का भी पता होना चाहिए और कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट का भी पता होना चाहिए। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का, कि पहले टोटल रेवेन्यू में क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर अदर इनकम। एक्सपेंसेस में क्या आता है, एक्सपेंसेस में आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, फिर चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक एंड ट्रेड, कुछ भी, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर फाइनेंस कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिर अदर एक्सपेंसेस। ऑर्डर पूरा पता होना चाहिए। टोटल एक्सपेंसेस आ गए, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस क्या आता है आपका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करते हैं तो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये फॉर्मेट आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, ये फॉर्मेट आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी आपको फॉर्मेट में गिवन नहीं होता, आपको आइटम्स गिवन होते हैं। क्या क्या आइटम्स हैं आप प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाएंगे, चाहे 2 आइटम्स है, 10 आइटम्स है, व्हाटएवर, फॉर्मेट आप चेंज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली ऑर्डर में होना चाहिए। 1 रेवेन्यू, सेकंड अदर इनकम, थर्ड टोटल रेवेन्यू, फोर्थ एक्सपेंसेस, फिर सारे एक्सपेंसेस आ गए। फिफ्थ होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सिक्स्थ टैक्स, सेवेंथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो नंबरिंग है ये ऑप्शनल होती है, एडवाइजेबल होती है। इसके बिना नंबर के भी आप ये हेड लिखोगे चलेगा, बट एडवाइजेबल रहती है। आप इसको डायरेक्टली टोटल रेवेन्यू को 1 भी दिखा सकते हो, टोटल एक्सपेंसेस को 2 दिखा सकते हो। 3 हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 1 माइनस 2, 4 हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और आप जो हेड जिन्होंने दे रखे हैं नंबरिंग, वो भी दे सकते हो। नंबरिंग ऑप्शनल है, ऑर्डर ऑप्शनल नहीं है। कॉलम हेड्स एग्जैक्टली सेम एज कंपेरेटिव बैलेंस शीट। कंपेयर कर रहे हैं, 6 कॉलम्स बनेंगे, पहले 2 तो पर्टिकुलर्स और नोट नंबर हो गए, बाकी 4 पहले प्रीवियस ईयर डेटा, फिर करंट ईयर डेटा, फिर एब्सोल्यूट चेंज और फिर परसेंटेज चेंज। एग्जैक्टली सेम कॉलम हेडिंग्स हैं, उसमें ABCD एग्जैक्टली सेम है। क्वेश्चन करके दिखाता हूं कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, बट ध्यान क्या देना, ऐसा क्वेश्चन नहीं करा रहा जिसमें ऑलरेडी पूरा फॉर्मेट दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का, ऐसा दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आइटम्स दे रखे हैं, ताकि आपका दिमाग लगे फॉर्मेट में। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन करते हैं एक, बैलेंस शीट हमने कर ली, इनकम स्टेटमेंट का करते हैं, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। बता देता हूं कि कौन सा वाला इजी होता है, किसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अब जैसे ये कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एक इस टाइप के क्वेश्चन होंगे कि आपको आइटम्स गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, एक्सपेंसेस, कह रहे बना दो कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ये तो खैर बहुत छोटा क्वेश्चन है, कुछ बड़ा करेंगे। ये उससे थोड़ा सा बड़ा है कि इसमें रेवेन्यू भी है, एक्सपेंसेस भी है, अदर इनकम भी है और टैक्स भी है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी निकलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी निकलेगा। फिर कुछ ऐसे हो सकते हैं, आइटम्स ही हैं ये, ठीक है ना। और ये हो गया आपको कुछ और आइटम्स वाला ही कराऊंगा, थोड़ा सा बड़ा जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगे, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कराऊंगा। फॉर्मेट तो वही है, बट एटलीस्ट थोड़ा सा दिमाग भी लगे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन,
Question number 14 of T.S. Graver. Prepare a comparative statement of profit and loss from the following information. क्या given है? Revenue from operations, previous year 15 lakh, current year 10 lakh. Other income to be calculated as a percentage of revenue from operations. तो इसमें जो question के items हैं वो भी आपको पहले calculate करने पड़ेंगे और फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट में तो जो एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज है वो तो निकालने क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना. अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14. कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होगा? ईयर्स देख लेते हैं. इस क्वेश्चन में क्या है हमारे 17 एंड 18. कंपनी का नाम गिवन नहीं है तो हेडिंग क्या हो जाएगी? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस for the year ended 31st March 2017 and 18. Let's verify 16, 17 now. ठीक है. 17 and 18. ठीक है. Year ended 31st March 17 and 31st March 18. तो हमें गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्रीवियस ईयर 15 लाख. ध्यान से देखना चाहिए कौन सा प्रीवियस है कौन सा करंट है. कभी क्वेश्चन में करंट ईयर पहले दिया होगा, कभी प्रीवियस ईयर पहले दिया होगा. वो जो मर्जी दें, फॉर्मेट जब आप बना रहे हो तो पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर ध्यान रखना है. तो प्रीवियस ईयर क्या है? 15 लाख, 10 लाख. करंट ईयर तो हमें क्या गिवन है? जो एग्जैक्टली फॉर्मेट उनको चाहिए वही दे देते हैं. नंबरिंग ऑप्शनल है, दोबारा बता रहा हूं. नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. प्रीवियस ईयर क्या था? 31st मार्च 17. करंट ईयर क्या है? 31st मार्च 18. रुपीज है, दिखा देना. प्रीवियस ईयर 10 लाख, वेरीफाई करूंगा. करंट ईयर 15 लाख. लेट्स हाँ, प्रीवियस ईयर 15 लाख, करंट ईयर 10 लाख. प्रीवियस ईयर 15 लाख, करंट ईयर 10 लाख. ठीक है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया. फिर देखेंगे अदर इनकम है कि नहीं है. है अदर इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. तो प्रीवियस ईयर में 60% ऑफ आरएफओ, करंट ईयर में 50% ऑफ आरएफओ. ध्यान से देखना, प्रीवियस ईयर 60% ऑफ आरएफओ. तो सेकंड अदर इनकम. अदर इनकम प्रीवियस ईयर 60% ऑफ आरएफओ. तो जो भी आरएफओ था उसका 60% और करंट ईयर में 50% ऑफ आरएफओ. 10 लाख का 50% 5 लाख. वेरीफाई करेंगे. 60% प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में 50%. ठीक है. टोटल रेवेन्यू निकाल देंगे. टोटल रेवेन्यू प्रीवियस ईयर 15,924, करंट ईयर 15. तो अब नंबरिंग उस हिसाब से हो जाएगी. तो ये हो जाएगी 3. आई रिपीट, नंबरिंग ऑप्शनल है. आरएफओ अदर इनकम आ गया, टोटल रेवेन्यू आ गया. पहले इन वैल्यूज को पूरा भर देंगे. अब एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस में क्या ऑर्डर रहता है? एक्सपेंसेस में सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर परचेजेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, फिर चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स स्टॉक एंड ट्रेड, फिर एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर फाइनेंस कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, फिर अदर एक्सपेंसेस. वो सब तो है ही नहीं, बट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है बस. तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू, वो जानबूझ के आपको घुमाने की कोशिश करेंगे. एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम. प्रीवियस ईयर में 40% ऑफ टोटल रेवेन्यू, करंट ईयर में 30%. अब ध्यान से देखना, अब क्या दिखा रहे हैं हम? एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस में क्या आया? एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दोबारा चेक करेंगे. प्रीवियस ईयर 40% ऑफ टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू था 24 लाख.
का 40%, तो आया 9,60,000। करंट ईयर 30% ऑफ टोटल रेवेन्यू, तो 15 3 45। लैंग्वेज टोटल रेवेन्यू का परसेंटेज, तो टोटल रेवेन्यू का अगर होता एज अ परसेंटेज ऑफ RFO तो उस हिसाब से कैलकुलेट होता। तो अब इस नंबरिंग के हिसाब से ये हो गया नंबर 4, टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंसेस आ गए, एक ही एक्सपेंस था वही टोटल है। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा आपके लिए नंबर 5। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू नंबर 3 माइनस नंबर 4, तो उस हिसाब से आप चेंज कर देंगे। नंबर 3 इज टोटल रेवेन्यू, नंबर 4 इज टोटल एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स टोटल रेवेन्यू 24 lakhs माइनस टोटल एक्सपेंसेस 9,60,000। ऐसे ही 15 लाख माइनस 4,50,000 10,50,000 क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ध्यान से देखना, टैक्स का क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है क्या? अगर टैक्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो हम वहीं पे ही क्वेश्चन को क्लोज कर सकते हैं। अगर टैक्स की दे रखी है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आएगा। वैसे बेटर ये रहता है, बेटर रहेगा अगर टैक्स नहीं भी है ना तो आप क्या लिखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स डैश डैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सेम आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर और आफ्टर टैक्स, फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा, बेटर रहता है। 100 नंबर के लिए तो एक छोटा सा मौका भी उनको नहीं दे सकते आधा नंबर काटने का भी, तो बेटर रहेगा फॉर्मेट कंप्लीट कर दें ब्लैंक छोड़ के। इनकम स्टेटमेंट जब है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक दिखाते हैं, जीरो है तो डैश करके दिखाते हैं। इसमें तो है टैक्स। टैक्स कैलकुलेट किस पे होता है, टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो भी अभी तक आपका प्रॉफिट आया है टैक्स उसके ऊपर कैलकुलेट होगा। रेट 40% था दोनों साल, कभी कभी इसमें भी वो एक साल कुछ रेट दे देंगे, इस साल कुछ रेट देंगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो 40% है दोनों साल, किस पे कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। तो 14,40,000 का 40%, ऐसे ही 10,50,000 का 40%, 40% टैक्स आ गया दोनों सालों का। अब आपके पास प्रीवियस ईयर डेटा है, करंट ईयर डेटा है, एक एक करके एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। फर्स्ट करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू, वैल्यू गिर गई तो क्या आएगा, -5 लाख। -5 लाख है तो आपको ब्रैकेट्स में दिखाना चाहिए, ब्रैकेट्स में दिखाना चाहिए। वो ऑटो करेक्ट है तो वो ऑटोमेटिकली माइनस साइन ले रहा है, फॉर्मूला लगा हुआ है एक्सेल में, बट प्लीज नेगेटिव साइंस आप ब्रैकेट्स में दिखाएंगे, ध्यान रखना। मैं इसको कर देता हूँ, 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपका गिर गया है तो जो फॉल है वो आप ब्रैकेट्स में दिखाएं, जो फॉल है वो आप ब्रैकेट्स में दिखाएं। तो 5 लाख फॉल हुआ है, आप उसको ब्रैकेट्स में दिखाएं, ध्यान से देखना, ठीक है। अदर इनकम भी गिर गई है 4 लाख से, आप उसको ब्रैकेट्स में दिखाएं, आप उसको ब्रैकेट्स में दिखाएं। टोटल रेवेन्यू भी गिर गया है, तो कितने से गिर गया है, 9 लाख से, आप उसको भी ब्रैकेट्स में दिखाएंगे। जो भी फॉल है आप उसको ब्रैकेट्स में दिखाएं, जो भी फॉल है आप उसको ब्रैकेट्स में दिखाएं। वो फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है, वो फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है। अगर ब्रैकेट्स नहीं है तो वो पॉजिटिव चेंज है, ब्रैकेट्स हैं तो मतलब वो नेगेटिव चेंज दिखा रहा है, तो एब्सोल्यूट चेंज आ गया। एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में भी 450 प्लस 60 510 है, 5,10,000, ये भी फॉल है 5,10,000, तो ये सेम आ जाएगा 5,10,000। $3,90,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी गिर गया आपका, 3,90,000, ये भी ब्रैकेट्स में आ जाएगा। और टैक्स भी गिर गया आपका, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, कितना है आपका, 420 576 80 156 156,
सब कुछ ही फॉल हुआ है। एक बार ईयर्स चेक कर लेंगे कि सब कुछ ही नेगेटिव हो रहा है, तो कहीं हमने ईयर्स उल्टे ले लियो, बट ऐसा होता नहीं है। नेगेटिव होता, फॉल भी तो हो सकता है बिजनेस में। अब इस साल कोविड की वजह से सबके ही चेंजेस नेगेटिव आएंगे मोस्टली। मोस्टली प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो करेंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 234 नेगेटिव, 234 नेगेटिव। ओके, ये सारा हो गया, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज। अगर फॉल है, पहले तो ये डाउट क्लियर कर लेते हैं। 16-17 तो प्रीवियस ईयर ज्यादा था सब कुछ, करंट ईयर में फॉल हुआ है, तो ब्रैकेट्स में आएगा। अब एक एक करके परसेंटेज चेंज हो जाएगा, तो परसेंटेज चेंज क्या है, 5 लाख। अब ध्यान से देखना, कैलकुलेशन 5 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, 33% है, ठीक है। तो बट फॉल है, तो आप ब्रैकेट्स में दिखाएंगे 33.33। परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेडिंग में परसेंटेज दे दिया तो परसेंटेज है। नेक्स्ट 4 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100, कितना था 44.44, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में आ जाएगा 44.44। चेक कर लेंगे एक बारी फिर से, 4/9, ठीक है। 4 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख, 44.44 फॉल है तो ब्रैकेट्स में। इनका टोटल नहीं आएगा, यहाँ पे अलग से 9 लाख, 9 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख, 37.5%, तो फॉल है तो ब्रैकेट्स में आएगा 37.5। तो ये ध्यान रखना है, आपसे बस जो थोड़ा सा काम करा रहे हैं वो परसेंटेज कैलकुलेट करवा रहे हैं और कुछ नहीं करवा रहे। 12th में लाके इस चीज के भी नंबर दे रहे हैं आपको। 3 to 4 मार्क्स आना ही आना है बोर्ड्स में, 3 to 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आना ही आना है, या तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट आ जाएगा या कॉमन साइज आ जाएगा। क्लोज कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है 510 डिवाइडेड बाय 960, तो 50 फॉल है, अगेन सारे ही फॉल है। 53.12 आप राउंड ऑफ कर देंगे, 2 डेसिमल तक अलाउड है, तो 53.13 कर देंगे। नेक्स्ट सेम ही है, तो ये भी नेगेटिव रहेगा 53.13, ठीक है। एक्सपेंसेस आगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 390 डिवाइडेड बाय 1440, 27.08, तो ब्रैकेट्स में आ जाएगा 27.08। नेक्स्ट 156 डिवाइडेड बाय 576, 27.08 अगेन, ठीक है, सेम परसेंटेज है। टैक्स तो उतना ही निकलेगा ना जितना परसेंटेज है, ठीक है, सही है। 27.08, जितनी भी इनकम हो, टैक्स तो उसका 40% ही है, तो जो भी चेंज आएगा वो परसेंटेज चेंज सेम रहेगा टैक्स में, तो जितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स में था। ऐसे ही 234 डिवाइडेड बाय 864, 27.08, ठीक है। ओके, तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है, पहला कॉलम प्रीवियस ईयर, सेकंड कॉलम करंट ईयर। एब्सोल्यूट चेंज अगर नेगेटिव है तो उसको ब्रैकेट्स में दिखाएंगे। परसेंटेज चेंज में हेडिंग में परसेंटेज एक बार लिख देंगे, बार बार परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। जो ये टोटल्स वाले हैं इनको डबल लाइन करके दिखाएंगे, ये फॉर्मेट का पार्ट होता है, ध्यान रखना है इन छोटी छोटी चीजों का। इसमें प्रेजेंटेशन का खास ध्यान देना बेटा, क्योंकि क्वेश्चन इतना इजी है कि वो प्रेजेंटेशन के भी नंबर काट सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो वो एक्सपेक्ट करेंगे ना एटलीस्ट, सब कुछ वैसे ही इतना इजी था। आधा 50% तो जो हम मार्क्स दे रहे हैं वो आपको क्वेश्चन के ही दे रहे हैं कि क्वेश्चन कॉपी कर लेना तरीके से। तो इनकम स्टेटमेंट में तो फिर भी दिमाग लगेगा कि कैलकुलेशन हो सकती है, बैलेंस शीट में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, उसको बस एक फॉर्मेट में कॉपी करके प्रेजेंट करना होता है। यस, परसेंटेज कैलकुलेशन वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ठीक से कैलकुलेट कर पाएंगे। बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, लेकिन इसी चक्कर में डिसेप्टिव हो जाता है कि आप ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते। ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। 3 मार्क्स के लिए ये, अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं हुई ना,
10-15 मिनट इसमें बर्बाद हो जाते हैं। 3 मिनट्स के लिए एग्जाम में आपको मिलते हैं 6 to 8 मिनट्स। 6 to 8 मिनट्स में ये क्वेश्चन करने के लिए आपकी स्पीड होनी चाहिए बहुत अच्छी। क्वेश्चन जितना मर्जी सिंपल हो, कैलकुलेशन में, प्रेजेंटेशन में टाइम लगता है, तो इसीलिए मल्टीपल क्वेश्चन जो करे जाएंगे वो स्पीड बढ़ाने के लिए करे जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ क्वेश्चन को सही नहीं करना, उसको अलॉटेड टाइम में सही करना है, तो ध्यान से प्रैक्टिस करना। बहुत ईजी है तो उसको ईजी रहने देना। फुल मार्क्स लाना इसमें तभी पॉसिबल है अलॉटेड टाइम में, अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस कर रखी हो। तो प्लीज अंडरस्टैंड, इजी है बट प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है स्पीड के लिए। क्या करा हमने? कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।